Now see, so we are discussing AC generator, right? And so far we are discussing what is AC generator. It is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy. Second, what is its working principle? It is based upon the principle of electromagnetic induction. That means when a coil rotates in a magnetic field, there is a change of flux. There is a change of flux, and due to which an EMF or induced current is produced in it. ठीक है ना? तो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था इसकी मेन पार्ट्स. इसके मेन पार्ट्स क्या है? आर्मेचर कॉइल है, स्लिप रिंग्स, ग्रेफाइट ब्रशेस हैं या फील्ड मैग्नेट. तो आज हम क्या करेंगे इसकी डिस्कस वर्किंग. सो वर्किंग quite easy. Working of AC generator, that means how it generates an electromagnetic electromotive force or EMF or induced current, right? जो हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, जब हम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इस कॉइल को क्या होना है? रोटेट. सो वी हैव टू रोटेट द कॉइल. ठीक है, इधर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं द कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड. When the coil rotates in the magnetic field, साथ में नोट भी करेंगे, when the coil, इसको आर्मेचर भी कहते हैं, और rotates in the magnetic field in clockwise oblique anti-clockwise direction. In clockwise or anti-clockwise direction. What happens there? What happens? मान लीजिए this is a rectangular coil, right? This is north pole of the magnet and this is south pole of the magnet. The direction of the magnetic field is like this. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. नॉर्थ पोल, इमेजिन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, राइट? ओके. तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को देख लेंगे, यह है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द आर्मेचर कॉइल. दिस इज द प्लेन ऑफ द आर्मेचर कॉइल. प्लेन ऑफ द आर्मेचर. आप देख लीजिए क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर एक दूसरे के? पैरेलल. क्लियर? क्या है? पैरेलल. जब इसका नॉर्मल डाल देंगे, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद फील्ड. एग्जैक्टली, इट विल मेक ए 90 डिग्री विद द फील्ड. जब हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा. बी ए कॉस थीटा. बी ए कॉस थीटा cos 90. cos 90 is 0. So there will be no flux. No. जब इसको रोटेट कर लेंगे, जब ये परपेंडिकुलर होगी तब मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से पास हो जाएंगी. मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें पास हो जाएगी. ये पेन मेरे क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. एमविज क्या ऐसे? मैक्सिमम फ्लक्स. ये पैरेलल तमवीज क्या ऐसी? मिनिमम फ्लक्स. क्या ऐसी? मिनिमम फ्लक्स. बात समझ गए ना? तो रोटेशन करने से क्या होगा? चेंज ऑफ फ्लक्स. ओके. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ड्यू टू विच एंड induced EMF oblique current is produced. Right?
the direction of the current is given by direction of current is given by Fleming's right or left? Right hand rule. For induced EMF or induced current we use right hand rule. ठीक है ना? ओके, तो हम पहला केस लेंगे. मान लीजिए यह है कॉइल की पोजीशन, ये ए बी साइड है, ये सी डी साइड है, और ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है. ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज. ये वाला साइड कौन सा है? बात कीजिए. ए बी साइड. कौन सा साइड? ये वाला साइड कौन सा है? सी डी साइड. एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. क्या? चलिए ठीक है. when your AB side कैसा move upwards के downwards? Upwards. ये वाला साइड CD का साइड downwards. If the coil is rotating in anti-clockwise direction, you got anti-clockwise. Good. ये साइड को और कौन कैसे मूव? अगर ये पोजीशन हम लेंगे तो कौन कैसे मूव? आउटवर्ड्स. ये साइड इनवर्ड्स. क्लियर? चलो मान लीजिए when let side AB moves upwards and CD upwards नहीं outwards and CD inwards. Inwards. Okay. According to Fleming's right hand rule, the current flows in the coil from in a direction. चलिए आप राइट हैंड उठाइए, अपनी डायग्राम को यूज कर लीजिए. हाँ, राइट हैंड में ये वाली फिंगर किस डायरेक्शन में हम लेते हैं? अच्छा चलो, लेफ्ट हैंड में ये वाली फिंगर किस डायरेक्शन में लेते हैं? इस फिंगर को हम क्या बोलते हैं? फोर फिंगर. पहली फिंगर है ना, फोर फिंगर है ये. उसका पहला लेटर क्या है? एफ. दैट मीन्स फील. राइट. ये कौन सी फिंगर है? सेंट्रल फिंगर. पहला लेटर इसका क्या है? दैट मीन्स करंट. एंड दिस गिव्स द मोशन. लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे राइट हैंड का यूज करना है. ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फील्ड. ये कत डायरेक्शन मज गु मोशन. ये सेंट्रल फिंगर के करंट. क्लियर? फील्ड या डायरेक्शन मज, फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैं इस डायरेक्शन में इसको लूंगा. राइट. लेकिन ये ए बी साइड किस डायरेक्शन में आता है? किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ए बी साइड अपवर्ड्स. कहां? आउटवर्ड्स. ये फील्ड की डायरेक्शन, मोशन आउटवर्ड डायरेक्शन. अब बोलो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? शायद आपको क्लियर हो गया होगा. फोर फिंगर किस डायरेक्शन में? फोर फिंगर किस डायरेक्शन में? फील्ड. थंब आउटवर्ड्स तो मोशन है इस साइड की. क्लियर? आउटवर्ड्स तो मोशन है इस साइड की. सेंट्रल फिंगर अपवर्ड्स. सेंट्रल फिंगर क्या देती है? ये फील्ड.
तब तो इसमें करंट होगी ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से होते होते कहां चली जाएगी ये B1 में, और उसके बाद एक्सटर्नल सर्किट अब B2 में चली जाएगी, यहां से वापस होके ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? So the current flows in the coil in a direction A, B, C, D. A, B, C, D सीक्वेंस देख लीजिए, A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ। क्लियर? A, B, C, D, A ऐसे लिखते हैं हम। ये कंप्लीट सर्किट कहां पे फिर से हो जाता है? ए पे। ओके। इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम ये देखो B1 से B2 की तरफ या B2 से B1 की तरफ। शाबाश, इधर लिखा है, इधर लिखा है, दिख नहीं रहा आपको? क्या है? सो करंट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। यह है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल सर्किट हम कहेंगे इसको, एक्सटर्नल सर्किट। सो इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। राइट? बात क्लियर? चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन अब हम यहां पे आए, हाफ रेवोल्यूशन के बाद इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? करो बात, डरो मत, पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो AB वाला साइड, सॉरी AB साइड वाला किसकी जगह लेगा? CD। ठीक है ना? और इसी तरह से CD का साइड कौन सी पोजीशन पे होगा? ठीक है ना? चलो मैंने ऐसे आपको दिखाया, ये वाला साइड AB है, जो बंद वाला साइड ये AB साइड है। ठीक? जब हाफ रोटेशन हो जाएगा, हाफ रोटेशन, ये है हाफ रोटेशन। क्लियर? हाफ रोटेशन में ये ओपन वाला साइड CD है, ये इस साइड होगा, ये AB साइड इस तरफ होगा। ठीक है ना? लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, these are the slip rings which move with the armature, दोइमे रिंग सतन छ ऐसी एक साइड कनेक्ट करित, इस बात का ख्याल रखना है। दोइमे रिंग सतन छ कोसियो साइड कनेक्ट करित ऐसे एक साइड छ यम से ये येलमो वैसे ये दो AB साइड का आसन कत सतन इस फिक्स करित आत सतन, इसके साथ है R2 के साथ या R1 के साथ, तो पोजीशन थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है ना? चलिए, तो ये R1 के साथ CD साइड है, R1 के साथ CD साइड, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब जब हम इस पोजीशन पे आ गए, हाफ रोटेशन इसने कंप्लीट किया, अब बोलो CD किस डायरेक्शन में मूव होगा? आउटवर्ड्स। मोशन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। CD को और कौन कर मूव? when you AB को और कौन कर मूव? इनवर्ड्स। क्लियर? तेल पूछो ये आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन CD के बारे में बात कीजिए। CD moves outwards, CD moves outwards and AB moves inwards. According to Fleming's rule, according to Fleming's left hand rule, oh sorry, a right hand rule, the direction of current is
हाँ बोलिए। अब यहाँ पे राइट हैंड यूज करेंगे। ये क्या है? ये फील्ड मोशन आउटवर्ड्स, इसकी हम बात करते हैं, मोशन आउटवर्ड्स, ठीक है। करंट दैट मीन्स डी से सी की तरफ, सी से बी की तरफ, बी से ए की तरफ होते होते ये यहाँ से B1 से जाएगी कहाँ पे? ओ सॉरी तो वो गोडनक ए का सहित कनेक्ट करित, ए छा R1 सहित कनेक्ट करित, ए छा R1 सहित कनेक्ट करित, नो ए का सहित कनेक्ट करित R2 सहित, यछना कट येती गसन गो मतलब वो ये का सहित कनेक्ट करित R1 से, ये कंटिन्यूअसली पकन R1 मज का सहित कनेक्ट करित R2 सहित कनेक्ट करित गो ये करंट युस यम जाय वोज ये काथ मज गइस गोडनेथ R2 अस R2 पेट कोत गइस B2 अस B2 पेट कोत गइस B1 अस B1 छ R1 से कनेक्ट करित ये गया कंप्लीट अपर किन। ओके चल बनियो व्हाट डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन बता दीजिए। यहां से शुरू करेंगे, इज D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A, उसके बाद फिर से D। ये कॉइल की बात है, ठीक है ना? चलिए ठीक है। इन द एक्सटर्नल सर्किट current flows from हाँ B2 to B1 या B1 to B2, B2 to B1, करंट फ्लोज फ्रॉम B2 to B1, ठीक है ना? तो अगर ये वाला हाफ फिर से हाफ रोटेशन हुआ तो ये पोजीशन होगी, फिर हाफ रोटेशन हुआ तो ये पोजीशन होगी, फिर हाफ रोटेशन हुआ तो ये पोजीशन होगी, फिर हाफ रोटेशन हुआ तो फिर ये पोजीशन होगी, ठीक है ना? सो आफ्टर every half rotation the direction of the current in the external circuit changes. After every half rotation the direction of the current in the external changes. Therefore after every half rotation the direction of current changes in the external circuit. तो मान लीजिए अगर एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है 10 सेकेंड्स में, एक रोटेशन कंप्लीट होता है 10 सेकेंड्स में, आप मुझे बताइए कितने सेकेंड्स के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी? 5 सेकेंड्स के बाद, ठीक है ना? आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल चेंज, ठीक है ना? तो वो फिक्स्ड पीरियड होगा, इसका क्या होगा? फिक्स्ड पीरियड, या हम उसे कहेंगे हर किसी 5 सेकंड के बाद डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज हो जाएगी, ठीक है? हर किसी 5 सेकंड के बाद, हर कोई 5 सेकंड के बाद, ठीक? तो उसे हम कहते हैं that when the direction of the current changes periodically after a fixed interval of time, after a fixed interval of, इस तरह की करंट को हम कहते हैं alternating. 5 सेकंड में करंट जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट से, 5 सेकंड के उसके बाद ये रात जाती है 5 सेकंड के लिए टुवर्ड्स राइट, उसके बाद फिर से टुवर्ड्स लेफ्ट, उसके बाद फिर से टुवर्ड्स राइट। या यहाँ पे हम कहेंगे B1 to B2, सॉरी B1 to B2, यहाँ पे B2 to B1, B1 to B2, B2 to B1, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है, ठीक है ना? सो नोट कीजिए।
The alternating current, sorry, the current changes its direction periodically and hence called alternating current, and hence called alternating current. यही तो हमारा यूनिट है आगे, alternating current and alternating current circuits, AC and AC circuits, alternating current and alternating current circuits. तो अब हमारे पास कौन सा सोर्स है जो alternating current को प्रोड्यूस करता है? It is a generator. It is a generator. जनरेटर में एक कॉइल मूव हो जाती है और जो वो करंट प्रोड्यूस कर लेती है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. क्लियर? ओके. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द alternating current? Expression for the alternating current. Now see, इसके बाद इसकी लिखेंगे हम थ्योरी. Let the coil moves with rotates with angular velocity omega. Angular velocity implies angular velocity होती है थीटा डिवाइडेड बाई टी. जानते हो ना, इसमें कोई शक है? angular displacement divided by time implies theta is equal to omega t. Theta is equal to omega t. Now let B is equal to magnetic field. जो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है किसके बराबर हमने रखा? B के बराबर. ठीक है. अब एरिया ऑफ द कॉइल A is equal to एरिया ऑफ द कॉइल. कॉइल का एरिया किसके बराबर लेंगे हम? बात कीजिए, A के बराबर. तो मुझे बताओ बेटा, आपका फाई किसके बराबर होगा? शाबाश. सिंपल B डॉट A. इट इज B डॉट A, राइट? ये आपने पढ़ा है B डॉट A, which is equal to BA cos of theta, or we can write here it is BA cos of omega t. Clear? So this is flux associated or linked with the coil, right? तो अगर ये रोटेट करती है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो कितना ईएमएफ होगा? दैट इज गिवन बाय द फैराडेज सेकंड लॉ. अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ, इसमें कोई नई बात नहीं है. E इज इक्वल टू, चलो हम यहाँ आज से लेंगे हम कैपिटल E यहाँ पे. दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल, यह माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. आप जानते हो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. नाउ if the coil has n turns, then E is equal to minus n d phi divided by dt. लिख सकते हो ना? ओके. फाई का वैल्यू यूज कीजिए. E is equal to minus n d by dt of B A cos of omega t. B is यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एरिया जो आपने कॉइल एक बार बनाई, एक बार जनरेटर आपने बनाया, उसमें एक कॉइल बनाएंगे तो एरिया उसका फिक्स्ड रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा. ठीक है ना?
सो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब किसकी डिफरेंशिएशन होगी? ये माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब इसकी कीजिए डिफरेंशिएशन। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पे? प्लस। सो ई इज इक्वल टू माइनस साइन खत्म, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन? ओमेगा टी, उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन? ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी? ओमेगा। चेन रूल भूल गए हो? चेन रूल मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में। चलिए चलिए, सो वी विल गेट हियर E इज इक्वल टू N है, ओमेगा है, B है, A है, cos ऑफ सॉरी यहाँ पे साइन होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। cos की डिफरेंशिएशन साइन और ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा। सो N ओमेगा B A साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू N ओमेगा B A साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF। नोट कीजिए, एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF, एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF। न सी यहां पे आप ध्यान देंगे, E इज इक्वल टू E मैक्सिमम इज इक्वल टू E नॉट। E is equal to E maximum which is equal to E naught when, ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब हो सकती है? ये एक्सप्रेशन कब मैक्सिमम हो सकती है? जब साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू 1। साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट हियर E नॉट इज इक्वल, N है, B है, ओमेगा है, B है, A और इसके बदले में 1। So this is the maximum value of induced EMF. This is the maximum value of induced EMF. तो अपनी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? E is equal to E naught sin of omega t. Remember this. E naught का वैल्यू क्या है वो आप जानते हो. So E is equal to E naught sin of omega t. E is equal to E naught sin of omega t. तो यहाँ पे एक बात आप नोट करोगे, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कभी पूछा जाता है, ये पीक वैल्यू E नॉट को कहते हैं हम, दिस इज द पीक वैल्यू, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ AC. पीक वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय द पीक वैल्यू? यस, पीक वैल्यू, ये वाला वैल्यू कौन सा है? ये वाला वैल्यू कौन सा है? E इज इक्वल टू E मैक्सिमम को कैसे लिखते हैं? MAX के बगैर हम लिखते हैं E नॉट, ठीक है ना? दैट इज E नॉट. E नॉट कौन सा वैल्यू है आप? मैक्सिमम वैल्यू. कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू को ही हम कहते हैं पीक वैल्यू. क्या कहते हैं? पीक वैल्यू. सो E नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ AC. सो व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ AC? इट इज द maximum value of AC. What is peak value? It is the maximum value of alternating current. It is the maximum value of alternating current. तो अब इसकी वेरिएशन कैसे होगी? वेरिएशन ऑफ AC, वेरिएशन ऑफ AC. वेट कीजिए. तो हमने EMF को कैलकुलेट किया, हम ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे निकालेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? R के बराबर. ओम्स लॉ फॉलो होगा, E इज इक्वल टू IR. ओम्स लॉ फॉलो होगा, E इज इक्वल टू I किसके बराबर है? E डिवाइडेड बाय R.
जैसे हम वहां लेते हैं डीसी में V डिवाइडेड बाय R, क्लियर। E के बदले में क्या लिखोगे यहाँ पे, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे E नॉट डिवाइडेड बाय R होगा I नॉट। दिस इज मैक्सिमम EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज मैक्सिमम करंट। Maximum EMF divided by resistance means maximum. So you will write here I is equal to I naught sin of omega t. ये वाली एक्सप्रेशन अल्टरनेटिंग EMF की है, ये वाली एक्सप्रेशन किसके लिए है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है ना। I is equal to I naught sin of omega t, E is equal to E naught sin of omega t। तो अब इसकी वेरिएशन क्या होगी, चलो करंट के लिए करेंगे हम। Since I is equal to I naught sin of omega t, I is equal to I naught sin of omega t, क्लियर। तो हम यहाँ पे लेंगे पहला पॉइंट, अगर आप ओमेगा टी को 0 के बराबर लेंगे, 0 डिग्री के बराबर, ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। ओमेगा टी किसके बराबर लेंगे आप, 0 के बराबर। तो मुझे बताइए आपका I किसके बराबर होगा, ओमेगा टी किसके बराबर, 0 के बराबर। साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर, साइन ऑफ ओमेगा टी साइन 0, साइन 0, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0, तब आई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ओमेगा टी आप लेंगे आप किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। जब साइन 90 यहां पे लेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय I नॉट, सो वी कैन राइट हियर I इज इक्वल टू I नॉट मैक्सिमम, I इज इक्वल टू I नॉट मैक्सिमम। इसी तरह से तीसरा पॉइंट हम लेंगे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180, 180, सो वी कैन राइट हियर I इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट, ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 के बराबर, 270 के बराबर। ये याद रखना है, देखो यहाँ पे 0 है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, फिर ये 90 होगा, फिर ये 180 होगा, फिर ये 270 होगा, फिर ये 360 होगा, क्लियर। चलिए 270, सो I इज इक्वल टू 270 माइनस 1 के बराबर, दैट इज माइनस I नॉट, क्लियर। इसी तरह से पांचवा पॉइंट आपका आ गया, ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो I इज इक्वल टू 300 से ऑल पाई 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका ग्राफ डाल देंगे, इसका ग्राफ डाल देंगे, यहां से हम लेंगे ओमेगा टी या थीटा, ओमेगा टी या थीटा, यहां से हम लेंगे करंट को, ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, पाई बाई 2 90 होता है, पाई 180, 3 पाई बाई 2 270 एंड 2 पाई 360। तो जब 0 के बराबर है तो करंट 0, तो यहीं पे पॉइंट आ गया। अगर 90 पे देखेंगे तो मैक्सिमम है, लेकिन पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे मैक्सिमम करंट। तो इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर लीजिए लाइक दिस। इसके बाद 180 पे देखेंगे तो 180 पे तो ये फिर से 0 आ गया, तो ये कर्व फिर से नीचे आ जाएगी, क्लियर। उसके बाद देखेंगे तो 270 है, मैक्सिमम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस तरह का ग्राफ होगा इसमें, मैक्सिमम बट डाउनवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद देखेंगे 360 पे, तो 360 पे फिर से 0 है। तो इस तरह की वेव को क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस ग्राफ को इसे कहते हैं हम साइन वेव। क्या हम इसको कहेंगे, दिस इज साइन वेव। ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। इसी तरह से अगर हम ग्राफ डाल देंगे किसका, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, या कोई ट्रावो ईएमएफ केमिस, या कोई निमोनिस टाइम नीतोन या नीतोन
यानी तो ओमेगा टी टाइम क्या है तो मुझे आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम t डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ पे टाइम t डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे टाइम 3t डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ पे टाइम t के बराबर है। एक कंप्लीट रोटेशन, 4 हिस्से हो जाते हैं, 4 पार्ट्स हो जाते हैं ना इसके, तो हम यहाँ पे टाइम देखेंगे ये 0 है, यहाँ पे t डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ पे t डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 3t डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे t। क्लियर? तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह का ग्राफ इसका भी होगा, लाइक दिस, और इस तरह का ग्राफ, सॉरी। तो इसको हम कहेंगे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको भी हम कहते हैं दिस इज साइन वेव। क्या वेव है ये? साइन वेव। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग EMF. Okay. Now we know our AC generator generates a current which is alternating current. For a particular time it flows from in one direction. ठीक है ना? And after a particular time it reverses its direction. और उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाती है, उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाती है। ठीक है ना? तो इस तरह की करंट को हम क्या कहते हैं? इस तरह की करंट को क्या कहते हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट। चलिए ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC? एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका है। एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, लिखो। द जनरेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन of AC is more economical than DC. यानी जब इसको हम जनरेट कर लेंगे तो सस्ती है, इसको ट्रांसमिट करेंगे हम लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट का जनरेट किया हुआ पावर यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो उसको ट्रांसमिट किया जाता है वहां से यहां तक, और जब हम किसी भी कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं तो एक ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं, तो इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये फेज गो यथ महलस, ये फेज गो यथ महलस, तला साथ पन्निस फेजस दियो नजर, दो दहा फ्यूज, ऐसी बातें तो हो रही है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको? तो इसकी जनरेशन देखेंगे या इसकी ट्रांसमिशन देखेंगे या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये DC से चीप है। यानी इन्वर्टर सिस्टम लागन वो हजारों की तादाद में, ठीक है? ठीक। या अगर तीसरा करंट जनरेट करो जितना हम AC का यूज कर लेते हैं 220 वोल्ट्स, तो उसके लिए बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। ठीक है बेटा? ओके। तो सेकंड, it is transmitted to a long distance by using transformers. It is transmitted to a long distance by using transformers. ठीक है ना? जनरेट कहां पे होता है? पावर प्रोजेक्ट में। उसके बाद इसको कहां पे लेके चलते हैं हम?
ग्रिड स्टेशन में। उसके बाद कहां पे लेके चलते हैं इसको, नहीं रिसीविंग स्टेशन पे, ढोलीपोरा में है ना ये ग्रिड है, वहां पे रिसीविंग स्टेशन, और उसके बाद वहां से वापस लाते हैं इसको कहां पे, सब स्टेशन। सब स्टेशन पता है किसको कहते हैं, जो कम्युनिटी में ट्रांसफार्मर होता है, सब स्टेशन, ठीक है ना। और उस सब स्टेशन के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है ना। ग्रिड स्टेशन में भी इसका होता है ट्रांसफार्मर। उसके बाद जब देखेंगे हम रिसीविंग स्टेशन, वहां भी ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। उसके बाद जब हम आएंगे सब स्टेशन पे तो वहां पे भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस बाय यूजिंग, लेकिन ऐसा डीसी में पॉसिबल नहीं, ऐसा डीसी में पॉसिबल। हम अपने घर में जो डीसी सिस्टम यूज कर लेते हैं, इन्वर्टर सिस्टम, बैटरी वगैरह, अच्छा एक मकान पे बिकिस मकान दिमो कहें तो एकदम डेड गसा, मगर एसी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। इस पे हम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से तीसरा पॉइंट, इट कैन बी स्टेप्ड अप or down, stepped up or down by using transformers, by using ट्रांसफार्मर्स। यानी घर में हम एक स्टेबलाइजर का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, घर में भी हम यूज कर लेते हैं। कौन सा पावर खालून, कौन सा बंदा पावर कम स्टेप बोले, ठीक है। तो हम इसको स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। यही प्रोसेस तो हो जाती है किसमें, रिसीविंग स्टेशन या ग्रिड स्टेशन में, ठीक है ना। स्टेप अप और स्टेप तक ज्यादा पामत स्टेप अप ही गसन, ठीक। देखिए लॉन्ग डिस्टेंसेस में थोड़ा सा पावर लॉस गसन, उसको फिर से इसका बूस्ट किया जाता है, बे हको सोई पावर ट्रांसमिट कर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरह से हम for long distance transmission, for long distance transmission, for long distance transmission, a cheap conductor ACSR is used because AC produces secant effect. AC produces secant effect. बॉयज ने देखी होगी, जो हम ये ट्रांसमिशन लाइन्स यूज कर लेते हैं, मिस्तार आसान, एल्युमिनियम आसान, 4-5 लाइन नेबर किन वलिक अंदर क्या नेरा एम तो चीज ही कुछ भी नहीं देखा आपने, हाँ क्यों वायर नेरा एमत स्टील वायर, क्या नेरा स्टील वायर एमत को एचटी एलटी से तो ज्यादा इस्तेमाल करना कि एचटी के लिए हम क्या करते हैं, 4-5 लाइन आसान नेबर किन एल्युमिनियम, 4-5 लाइन आसान नेबर किन एल्युमिनियम, अंदर किन क्या स्टील वायर, ठीक है। तथ वनान एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स्ड, क्योंकि स्टील हार्ड वायर, ठीक। अगर इतना दर वायर बनाओ सिर्फ एल्युमिनियम की, सह बन कॉस्टली, सह क्या बन कॉस्टली, इसलिए ये दड़र कम खतर दड़र थवन मूजूब मन कुस वायर, स्टील वायर, ठीक है। अति गसान ये चीप, मगर स्टील मज तीता ज्यादा करंट पकान ना, तेल क्या करो यूज, एसीएस खूबी यह पकान नबर तम पीठ, कंडक्टर्स कपर किन पकान तमि पीठ, ठीक है, सिकन पीठ, आउटर सरफेस पीठ, तवे वन यह प्रोड्यूस कर सिकन इफेक्ट, क्या कर यह प्रोड्यूस सिकन इफेक्ट, ये प्रोड्यूस करान तम सत बचत, मतलब कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, यानी तीसा मोट वायर बनाव एल्युमिनियम की, अगर यह थ्रू आउट आसे पकान तीसा वायर पकन एल्युमिनियम की, मगर यह पकान नबर, यह पकान इनसाइड द कंडक्टर कह, तम मूजूब बचावान अंदर स्टील वायर आराम सान इस्तेमाल कर, ठीक, ताकि वायर रोज दर
सोई काम ते गए करंट ते गए ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पोचे मन वसे या कोन इज इजीली कन्वर्ट into the DC by using rectifiers. It can be easily converted. It can be easily converted into DC using a rectifier. A rectifier. ठीक है. डिसएडवांटेजेस लिखिए 2 पॉइंट जबानी जल्दी जल्दी मैं नहीं लिखूंगा. डिसएडवांटेजेस